हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आजकल बहुत वीडियो आ रही हैं कि पति पत्नी को मार देता है और पत्नी तो बस पतियों को मारने में लगी है। तो दोस्तों, ये बहुत कलयुग की बात है, बहुत बुरी बात है। ये समझ में नहीं आती कि ये महिलाएं ऐसे क्यों करती हैं, कि ये पुरुष यो ऐसे क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ना रहिए, प्यार से समझौता कर लीजिए। आपको किसी दूसरे के साथ रहना पसंद है तो आप प्यार से बात करके भी दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी का खून करके अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और दूसरे का तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो तुम ये बात बताइए कि इस तरीके से तुम्हारे मन में विचार कैसे आता है, जबकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पति को परमेश्वर और घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी समझा जाता है। जो आदमी पत्नी को लक्ष्मी समझता है वो लक्ष्मी उस घर में भंडार भर देती है, उस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी टिकी रहती है। कहीं भी देख लीजिए आप, चाहे मुकेश अम्बानी को देख लीजिए, चाहे किसी भी अच्छे घर परिवारों को देख लीजिए, जहाँ पत्नी की इज्जत होती है, सम्मान होता है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है और भंडार भरे रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम पति के ऊपर निर्भर करते हैं कि जहाँ हम पति को देवता मानते हैं और परमेश्वर की तरह हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो वहाँ कर्मों का अपार भंडार रहता है, वहाँ संस्कारों का अपार भंडार रहता है, वहाँ अपनी संस्कृति ही संस्कृति रहती है। क्योंकि बड़ों से बच्चे सीखते हैं। जब हम बड़ों में अपने संस्कार होंगे, अपनी संस्कृति होगी, तभी हमारे बच्चे ज्ञान ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और संस्कार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल ये कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं, और जब फेसबुक खोलते हैं, तभी यूट्यूब खोलो तो मीडिया पे छाए हुए पड़े हुए हैं, जो कि इस तरीके से सुनने को मिलता रहता है। सुनने के बाद में इतना टेंशन होता है कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों किसी माई का लाल जाता है, कि किसी माँ की बेटी जाती हैं। कभी अटैची में बंद हो रहे हैं, कभी ड्रम में बंद हो रहे हैं, कभी कट्टे में बोरे में बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे इनकी हिम्मत आ जाती है और कैसे ये काम करने बैठ जाते हैं, ज़रा भी नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। आप कहीं भी छुप जाइए, पाताल में भी चले जाएंगे तो भी पुलिस से आप नहीं बच सकते। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें, जो कि जीवन जिसका जाना है वो तो जा ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर आपकी हो जाएगी, आपकी नरक ज़िंदगी हो जाएगी। जीने लायक नहीं बचोगे, ना मरने लायक बचोगे। तो ऐसे कांड बिल्कुल मत करिए, समझदारी से काम लीजिए। आप ड्रिंक मत कीजिए, ड्रिंक पी करके ये कार्य मत करिए, नशा करके ये कार्य मत करिए। आप अपने हिसाब से रहिए, आगे की सोचिए, भविष्य की सोचिए कि आपके साथ क्या होना है। तो दोस्तों, इस तरीके से गलत काम करने से बचें, समाज में संदेशा अच्छा दें, अच्छे कार्य करें और अच्छे काम करेंगे और अच्छे कार्य करते रहेंगे तो समाज में संदेशा अच्छा जाएगा। और ये जो गंदगी फैल रही है, इसको मत फैलने दो। समाज में ये ठीक नहीं है कि महिलाओं के हाथों से पतियों की हत्या जो हो रही है, बहुत गलत हो रही है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहाँ तुम प्यार, लव मैरिज भी की तुमने, फिर भी पति की हत्या की, या अरेंज मैरिज हुई फिर भी तुमने अपने पति की हत्या की, तो इतना बड़ा अपराध तुम कैसे कर सकती हो, कैसे हो सकता है ये अपराध। इस अपराध के पीछे तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम बच जाओगे, क्या मतलब जहर पिला दिया, उसको मार दिया और उसको पास सरफ छोड़ दिया। इतनी बड़ी बातें, इतनी शातिर बातें आपके दिल में कहाँ से आ गई। आप तो फिर भी नहीं बच पाए। अब उससे वो बेचारा गया अपनी जान से, एक माँ का बेटा गया, लेकिन तेरे साथ क्या होगा तुझे ये नहीं पता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो आप सभी बहनों से निवेदन है कि कोई भी चाहे
गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से हो, चाहे आपको पति मारते हों, चाहे वो दारू पीते हों, चाहे वो नहीं कमाते हो, लेकिन आप हत्या के मामले में नहीं आइए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जो कि अपने हाथों से तुम हत्या करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति का दर्जा परमेश्वर के रूप में दिया गया है। भोलेनाथ ने कहा है कि यही ब्रह्म है, यही विष्णु है, यही सब कुछ है। तो हम क्यों ऐसी कार्य करें जो कि हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाए, हमारे संस्कार ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से पति को परमेश्वर माना जाए उस तरीके से पति की रक्षा कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पति का धर्म निभाइए, क्योंकि पति का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आज के ज़माने में तुम ऐसे कत्ल कर रहे हो, पहले ज़माने में तो देखो, आज से 50 साल पहले पत्नियों में कितनी पिटाई लगा देते थे, सास भी पति भी, घर में कलह रहता था। लेकिन उस समय फ़ोन नहीं होते थे, तो मायके में फ़ोन नहीं जाते थे, पता ही नहीं लगता था कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वो दुख सहन कर कर के वो अपने घर को चलाती थी, अपने बच्चों को पालती थी, और वही सर्वश्रेष्ठ कहलाती थी। लेकिन आज के ज़माने में सारे सुख देने के बावजूद भी अपने पतियों को ख़त्म किया जा रहा है, अपने पतियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में हमारा समाज बिगड़ रहा है, समाज में संदेश गलत जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति को अपनाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, अच्छे अच्छे सीरियल देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, और जो भी अच्छे सीरियल हैं, गणेश लीला है, बहुत सारी लीला है माता जी की हैं, उनको देखिए, जिससे कि आपके माइंड पे प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा गलत चीज़ों से बचें, देखने से गलत चीज़ों को ना देखें, क्योंकि गलत की आदत बहुत जल्दी हो जाती है और अच्छाई की आदत नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना देखें। पतियों से भी निवेदन है कि अपनी पत्नियों को लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करें, उनके साथ आदर सम्मान से बात करें, व्यवहार करें, घर में खुशियों से भर दें घर को, ना कोई गलत व्यवहार रखें, ना गलत आचरण रखें, दोनों प्यार से रहें, अपना संसार बसाए रखें। क्योंकि जो पत्नी पति एक के नहीं हो सकते, वो कभी दूसरे के नहीं हो सकते। मान लो आज तुम दूसरे के साथ जा रही हो और वो तुम्हारे, क्या तुम लोग उन दोनों में अनबन नहीं होगी जिसके साथ भाग रही हो आप? ये बताइए। उन दोनों में भी अनबन हो सकती है, और ज़रूर होगी। क्या वो आपके ताने नहीं देगा? उससे भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी, जो पहले पति से भी ज़्यादा। जिसके साथ भागोगी वो भी आपको सुना सुना के मार देगा। तो ऐसा किसी के साथ मत करिए, बिल्कुल मत भागिए। जैसा भी पति है, शराबी है, चाहे आपको ताड़ना में रखता है, चाहे आपको कम कमा कर के लाता है, चाहे आपको खुद को मेहनत करनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों के साथ अपना खुशहाली से जीवन बिताइए। बिल्कुल भी किसी के साथ मत भागिए। क्योंकि कोई सगा नहीं हो सकता। जो पहला प्यार सगा हो सकता है, वो दूसरा कभी नहीं हो सकता। कहीं भी धोखा हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कार्य करना चाहिए जो समाज में कीचड़ की तरह हम नाली में पड़े रहें और एक कीड़े की तरह हमारी ज़िंदगी हो जाए। ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा कार्य ऊंचे से ऊंचे करना चाहिए, जो समाज में हम सिर ऊंचा करके जी सकें, जो हम सबके सामने सीना तान के खड़े हो सकें। ऐसे कार्य हमें करते रहने चाहिए। क्योंकि पता तो एक दिन ना एक दिन लगनी है, चाहे तुम कितने भी छुपा लो, चाहे सीमेंट के कट्टों से छिपा दीजिए, चाहे नाग छोड़ दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बस इतना ही, और आगे के ब्लॉग में बोलती हूँ। बाय बाय आप सभी को।